हेलो फ्रेंड्स, तब्दीली के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि मानवी रेडी हो जाती है और कहती है ठीक है, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। वहाँ से इन दोनों का एक फेक रिलेशनशिप बोल सकते हो, वो स्टार्ट हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। आरू और मानवी आरू को बोलते हैं ठीक है, इस समय तुम जाओ, कल जब जाना होगा तो मैं तुम्हें कॉल कर दूँगी। तो आरू कहता है कहती है वी आर इन रिलेशनशिप ना, तो दोनों के हिसाब से चलेगा ना। मानवी कहती है व्हाट डू यू मीन। कहती है आरू कि मुझे तुम्हें अपने साथ कहीं लेके जाना है, चलो। तो मानवी कहती है मुझे नहीं जाना कहीं, ये एक फेक रिलेशनशिप है और इसमें तुम जो है ये अपनी वाली चलाने की कोशिश भी मत करो। तो मुझे कहीं नहीं जाना है, समझ में आया ना। तो ये भूल भी जाओ कि मैं तुम्हारे साथ कहीं जाने वाली हूँ। तो आरू निधि की तरफ देखती है और निधि मानवी से कहती है देखो ये गलत है, अगर अभी ये लड़का होता और तुम रिलेशनशिप में होती तो क्या तब नहीं जाती, बोलो। तो मानवी चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती है। मानवी कहती है ओके ठीक है, चलते हैं। और वो निधि को कहती है तुम भी साथ चलो। तो निधि कहती है नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ, तुम दोनों जाओ, मेरा काम यहाँ पे ख़त्म होता है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, बेशक मैं तुम दोनों की हेल्प करूँगी, बट अभी मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो मानवी कहती है कि क्यों, लेकिन बात तो सुनो, रुको तो सही। तो मानवी कहती है नहीं प्लीज़ जाने दो, जाना ज़रूरी है, प्लीज़। मानवी कहती है यार ऐसे नहीं होता ना, तुम ऐसे बीच रास्ते में मुझे छोड़ के तो नहीं जा सकती हो, ये गलत बात है यार तुम्हारी, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ। तो निधि कहती है मैं बीच रास्ते में कहाँ छोड़ रही हूँ मानवी तुम्हें, मैं तुम्हारी पहले भी फ्रेंड थी और अब भी फ्रेंड हूँ, वी आर बेस्ट फ्रेंड। और क्या ही कहूँ अब, तुम दोनों देखो, मानवी कोई भी प्रॉब्लम हो एनी टाइम यू कैन कॉल मी। और आरू तुझे तो कहने की ज़रूरत है नहीं ना मुझे, हम तो हैं ही लंगोटिया यार, है ना। तो आरू हंसने लगती है, कहती है हाँ श्योर। तो मानवी कहती है तो ठीक है, बट एटलीस्ट मेरी बात तो सुन लो एक बार निधि। तो निधि कहती है मानवी आई हैव टू गो, प्लीज़ जाने दो। क्योंकि निधि के दिल का हाल बेहाल हो रहा था। उसने अपने दिल पे पत्थर रख के अपने प्यार को अपने दोस्त के हवाले कर तो दिया था, लेकिन उसका दिल कुछ इस तरह का तूफान था उसके दिल में। कैसा तूफान, आइडिया लगा सकते हो कि समंदर का पानी बिल्कुल शांत है और फिर भी हम साहिल तक नहीं जा सकते। वो बेबसी थी। कश्ती हमारे पास है, पानी बिल्कुल शांत है, फिर भी साहिल तक पहुंचना नामुमकिन है। कुछ इस तरह की बेबसी थी निधि के पास। निधि अपने दिल को काबू में करती है, अपने जज्बातों पे काबू पाती है और मानवी को एक हक करती है और वहाँ से जाने लगती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और जिस पे वो बेतहाशा काबू करने की कोशिश कर रही होती है। तभी निधि जब जाने लगती है तो मानवी निधि का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचती है, कहती है सुनो। तो निधि बोलती है हाँ बोलो। तो कहती है रुक जाओ ना यार, साथ चल लो। तो
तो आरू बोलती है कि जाने दो यार उसको, उसे भी तो किसी से प्यार है, पता नहीं इसने अभी तक इजहार किया या नहीं किया, बेपनाह प्यार है, पागल है उसके प्यार में ये, पता भी है तुम्हें। तो मानवी ऐसे निधि की तरफ देखती है क्योंकि मानवी को तो सब पता होता है। तो आरू को बोलती है वो लड़की पता है कौन है। आरू बोलती है कि नहीं मुझे तो नहीं पता, तुम्हें पता है तो तुम बताओ। तो मानवी कुछ कहने जा ही रही होती है, तभी निधि मानवी का हाथ पकड़ती है और कहती है अरे छोड़ो ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है, जाने दो ना। और वैसे भी आरू मैंने तुझे बताया तो था ना कि हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, हम दोनों की पसंद बहुत अलग है। तो आरू बोलती है कि तो क्या उससे प्यार करना छोड़ दिया तूने। तो निधि बोलती है नहीं, प्यार अपनी जगह है, साथ अपनी जगह है, ज़रूरी नहीं ना कि हम जिससे प्यार करें उस तो कहते कहते रुक जाती है। आरू बोलती है इट्स ओके, तुझे पेन हो रहा है उसके बारे में बात करने पे। कहती नहीं बिल्कुल नहीं, वो मुझे दर्द दे ही नहीं सकती, मोहब्बत है मेरी, दर्द कैसे दे देगी, क्या बात कर रही है यार, दर्द और उससे कभी नहीं। वो मानवी की तरफ देख के कहती है और मानवी अपनी निगाहें नीचे कर लेती है। कुछ नहीं बोलती, उसकी आँख से भी एक आंसू टपक जाता है जिसे आरू अपने हाथों पे ले लेते हैं और मानवी को कहते हैं कभी मत करना। जो इंसान दूसरे के दर्द को महसूस कर सकता है वो इस दुनिया का सबसे प्योर इंसान होता है। और तुम्हारी आँख में आंसू नहीं देख सकता मैं। फिर तभी वो कहता है सॉरी, देख सकती मैं, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, वैसे जोर दे के बोलती है। तो मानवी आरू की तरफ बहुत ध्यान से देखती है और दूसरी तरफ मानवी को निधि को देखती है और मन में सोचती है क्या किस्मत है ना मेरी, एक मुझे इतना प्यार करती है कि मेरे प्यार के लिए अपना प्यार कुर्बान कर दिया, दूसरा मुझे इतना प्यार करती है कि मेरी आंख में एक आंसू बर्दाश्त नहीं है। और मेरी फीलिंग्स का क्या, मैं किससे प्यार करती हूँ, मैंने क्या सोच के आरू को पसंद किया था और क्या हो गया है। मेरे दिल में अभी भी आरू के लिए फीलिंग्स आ रही हैं लेकिन लड़का नहीं है, लड़का नहीं है और मुझे सिर्फ लड़के पसंद है, सिर्फ लड़के। वो मन में ऐसा भूल रही होती है। निधि जब आरू को मानवी की इतनी केयर करते हुए देखती है तो उसके दिल में जो भी जज्बात उमड़ रहे होते हैं, जो उसके दिल में एक डर होता है मानवी को परेशान देखने का कि लाइफ में उसे कोई प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी, शायद आरू उसे उस तरीके से ना संभाल पाए, वो सारा डर उसका काफुर हो जाता है। वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाती है, बिल्कुल आराम वाली पोजीशन में आ जाती है और उसको ये यकीन हो जाता है कि आरू उसका बहुत ख्याल रखेगी। तभी वो मानवी को बोलती है कि अच्छा चलो ठीक है, अब मैं जाती हूँ, लेट हो रहा है और तुम दोनों को जहाँ जाना है जाओ, जैसे एंजॉय करना है एंजॉय करो। और मानवी प्लीज़ लड़का लड़की वाली बात दिमाग से निकाल के आरू के साथ जाना, प्लीज़ जेंडर बेस मत रखना, प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है। मुझे कभी भी अपना बेस्ट फ्रेंड माना हो ना, तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट हो ना, तो प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करके और इसके साथ ये एक हफ्ता बिता के देखो। इसके बाद भी अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आई स्वेयर मैं खुद इसे तुम्हारी लाइफ से निकाल दूंगी, आई प्रॉमिस यू।
मानवी निधि को बोलती है ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम अगर ऐसा चाहती हो तो ऐसा हो जाएगा, सिर्फ 1 हफ्ता। लेकिन मुझे पता है कि मुझे लड़के पसंद है और मैं स्ट्रेट हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो निधि कहती तो ठीक है ना, फिर तो कोई डर की बात ही नहीं है ना, तुम तो स्ट्रेट हो, तुम्हें तो कभी इसके लिए कुछ फील होगा ही नहीं, तो 1 हफ्ता आराम से बिता के देखो, जैसे ये चाहती है वैसे करके देखो, तुम तो स्ट्रेट हो, तुम्हारे अंदर तो फीलिंग आ ही नहीं सकती है ना, देन गो अहेड। ओके, मैं चलती हूँ। और ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही बाहर निकलती है उसे कुछ याद आता है और वो वापस से रूम में आती है। मानवी का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है आरू से कि 2 मिनट ले जाऊँ प्लीज़। तो आरू हंसती है और कहती है क्या यार, मेरे से पूछ के ले जाएगी, मेरे से पहला हक तो तेरा है ना, फ्रेंड तो तुम्हारी है पहले, मुझे तो बाद में मिली है। तो निधि हंसती है और फिर उसको बाहर ले जाती है। मानवी कहती है क्या हुआ? तो कहती है मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहती हूँ, प्लीज़ करोगी? तो मानवी बोलती है कि प्रॉमिस क्या यार, तू जो बोल वो करूँगी, बेस्ट फ्रेंड हो तुम मेरी, इसमें प्रॉमिस क्या? तो निधि बोलती है नहीं, तुम्हें प्रॉमिस करना होगा, मैंने तुम्हें प्रपोज किया, तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, इट्स ओके, वो तुम्हारी अपनी चॉइस है, तुम्हारा पूरा हक है कि तुम किससे प्यार करना चाहते हो, किससे प्यार नहीं करना चाहते हो, ये तुम खुद डिसाइड कर सकती हो, इस पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं तुमसे इसके बदले एक प्रॉमिस चाहती हूँ। तो मानवी बोलती क्या प्रॉमिस, बताओ। तो कहती नहीं, पहले प्रॉमिस करो उसके बाद। तो कहती बताओ तो सही। तो कहती मैंने कहा ना पहले प्रॉमिस करो उसके बाद। तो मानवी झिझकते हुए उसे प्रॉमिस कर देती है, कहती है ठीक है प्रॉमिस। तो निधि कहती है कि मैंने तुम्हें प्रपोज किया था और वो लड़की तुम हो जिसे मैं प्यार करती हूँ, ये बात आरू के सामने कभी नहीं आनी चाहिए, कभी नहीं। वी आर जस्ट बेस्ट फ्रेंड और हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। मेरी मोहब्बत हमारी दोस्ती के बीच में कभी नहीं आएगी, इसी तरह मेरी मोहब्बत मेरे और आरू की फ्रेंडशिप में नहीं आनी चाहिए, कभी नहीं आनी चाहिए। तो मानवी बोल पता चल गया तो तुमसे फ्रेंडशिप तोड़ देगी, तोड़ देगी। गॉड बहुत कंफ्यूजन है, क्या है? तो मानवी कहती है नहीं, फ्रेंडशिप नहीं तोड़ेगी, खुद गिल्ट में चली जाएगी, उसको लगेगा उसने अपने दोस्त का प्यार छीन लिया, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। तुमने तो कभी मुझे उस नज़रिए से देखा ही नहीं है, तो इसमें तुम्हारा भी कोई फॉल्ट नहीं है, उसका भी कोई फॉल्ट नहीं है। तो मैं नहीं चाहती कि वो इस तरह का कोई भी गिल्ट अपने मन में पाले। दैट्स व्हाई आई सेड, तो प्रॉमिस करो ये बात कभी भी आरू के सामने नहीं आएगी, कभी भी नहीं। तो मानवी उसको प्रॉमिस कर देती है, कहती है ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ये बात कभी भी आरू के सामने नहीं आएगी, दैट तुम मुझसे प्यार करती हो, कभी भी नहीं आएगी, आई प्रॉमिस यू। ठीक है? तो कहती है कि ठीक है थैंक यू, अब मैं जाती हूँ। और हाँ, पूरे दिल के साथ पूरी शिद्दत से 1 हफ्ता उसको देना, इसके बाद अगर कुछ नहीं होता तो यू आर फ्री। ओके? तो कहती है ठीक है, और निधि वहाँ से चली जाती है। मानवी रूम में वापस आती है और आरू से बोलती है हाँ बताओ कहाँ चलना है। तो आरू कहती है कि मैं सोच रहा हूँ कि, तो मानवी उसे ऐसे घूर के तिरछी निगाह से देखती है। तो आरू कहते हैं कि
मतलब मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा फेवरेट प्लेस है ना एडवेंचर पार्क रोहिणी, वहाँ चलते हैं। तो मानवी ऐसे शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम्हें याद है? तो वो कहती है हाँ याद है मुझे, तुम्हारी हर बताई हुई बात याद है मुझे, तुम्हारे सारे लाइक डिसलाइक्स याद है मुझे, तुम्हें किस चीज़ से एलर्जी है वो याद है मुझे, तुम किस चीज़ पे खफा हो जाती हो वो याद है मुझे, किस चीज़ से हंस पड़ती हो वो याद है मुझे, मुझे तुम्हारा हर एक चीज़ याद है, तुम्हारी हर एक बात याद है। तुमसे बेपनाह मोहब्बत है, बेपनाह इश्क है, मजाक नहीं है, सच है। हाँ मम्मी। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे स्टोरी यहीं एंड करनी पड़ेगी, मुझे कुछ अर्जेंट काम की वजह से कहीं जाना पड़ रहा है। हाँ मुझे पता है आजकल मुझे कुछ ज़्यादा ही अर्जेंट काम आ रहे हैं, बट फैमिली का काम है, मम्मी ने बुलाया है तो जाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी से डंडे खाने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। तो आई एम सॉरी, अभी मैं जाती हूँ। ये स्टोरी कल कंप्लीट करते हैं। अभी देखते हैं कि आरू क्या डिसीजन लेती है और उसको रोहिणी के एडवेंचर पार्क में ले जाके क्या सरप्राइज़ देती है, क्या होता है और इनका रिलेशनशिप कैसे वर्कआउट करता है। मानवी क्या आरू के साथ रिलेशनशिप में जाएगी, ये एक हफ्ता कैसे गुजरेगा, क्या होगा, ये सब नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए सो सॉरी, मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत गालियाँ देने वाले हो, बट आप लोगों की गालियाँ मंजूर है, मम्मी के डंडे मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो, बाय बाय, टेक केयर। आई 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 बाय 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 बाय।